पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात इंतहाई कशीदा होते जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जंग होगी? अगर आप एक सच्चे पाकिस्तानी या सच्चे भारतीय हैं तो जंग किसी के हक में भी नहीं है। जो सूरत हाल अभी तक क्रिएट की जा रही है उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि जंग जरूर होगी। भारतीय जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने पूरी तरह से जो अपने आर्मी के लोग हैं उनको ओपन हैंड दे दिया है और ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि आरएसएस के नजरियात से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने जो बयान दिया है तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये वॉर कन्वेंशनल हद तक नहीं रहेगी बल्कि ये फिर एटॉमिक वॉर तक जाएगी, कि अमेरिका इस जंग में किसी सूरत किसी मुल्क को सपोर्ट नहीं करेगा। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात इंतहाई कशीदा होते जा रहे हैं और बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देना बहुत लाजमी है। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली जो है मैं उन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूंगा और आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आप ये फैसला करिएगा कि आप क्या इस जंग को बढ़ाने में साथ दे रहे हैं या इसको किसी हद तक कम करने में अपनी कोशिशें जो है वो लगा रहे हैं। और अगर तो आप इस जंग को बढ़ाने में किसी भी किस्म का रोल अदा कर रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है, अगर आप एक सच्चे पाकिस्तानी या सच्चे भारतीय हैं तो जंग किसी के हक में भी नहीं है। अब जो सवालात हैं वो सबसे पहले उठाते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या जंग होगी या नहीं होगी, ये एक सवाल है। उसके बाद ये है कि अगर होगी, यानी ये कंडीशन बन जाती है कि ज़रूरी है, लाजिम है कि जंग होगी, तो फिर वो कितनी बड़ी होगी? क्या वो फिर एटॉमिक होगी या जो कन्वेंशनल वॉर चल रही थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जैसे पहले भी हुई 1965 में, 1971 में, 1999 में, तो क्या वैसी होगी या एटॉमिक वॉर होगी? अगर ये कन्वेंशनल वॉर होती है तो फिर क्या इसके जो है वो मामलात होगी, और अगर ये एटॉमिक वॉर तक बात जाती है तो फिर क्या मामलात होंगे, और इसमें फिर किसका क्या किरदार होगा, और ये भी कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ये बड़ा सवाल है कि अगर इस तरह की कोई जंग होती है तो उसमें ज्यादा ताकतवर कौन है। और इसके साथ साथ दुनिया, जो पूरी दुनिया इस जंग को देख रही है या जिस पे इसका इफेक्ट जाएगा वो किसके साथ होगा, यानी कौन सा मुल्क किस मुल्क को सपोर्ट करेगा इस जंग में अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है। तो वन बाय वन जो है वो इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम इस एंड पे ये कंक्लूजन निकालें कि हम इस जंग से बच कैसे सकते हैं और हमें अपना किरदार अदा क्या करना है। आप जो इस स्क्रीन की उस तरफ बैठे हैं, जो इस कैमरे की उस तरफ बैठे हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और कैमरे से इस तरफ जो लोग जो कैमरे को फेस कर रहे हैं उनका क्या किरदार है और क्या होना चाहिए। क्योंकि हमने जो देखा है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जो है वो सूरत हाल है। दोनों जानिब से मीडिया जो है वो चाहे भारतीय मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया हो, वो ये कंक्लूड कर चुका है कि जंग होगी और उसके पीछे कुछ वजूहात भी हैं, कुछ मामलात भी हैं। सबसे पहले ये है कि क्या जंग होगी या नहीं होगी, तो जो सूरत हाल अभी तक क्रिएट की जा रही है दोनों तरफ के मीडिया की तरफ से, तो उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि जंग जरूर होगी। जी हाँ, अभी तक की जो सूरत हाल है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो दोनों जानिब की गवर्नमेंट जिस तरह के बयान जारी कर रही है, उससे लगता ये है कि ये जंग लाजमो मलजूम है। उसमें आपने देखा कि हमने एक खबर देखी जिसके मुताबिक ये है कि भारतीय जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने पूरी तरह से जो अपने आर्मी के लोग हैं उनको ओपन हैंड दे दिया है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहें वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि जो बॉर्डर के साथ इलाके हैं भारतीय तरफ, उनको खाली करवाया जा रहा है। उन जो देहात हैं, करीबी देहात, उनको खाली करवाया जा रहा है कि वहां से जो है वो लोगों को, आबादियों को शिफ्ट किया जाए दूर, ताकि अगर जंग की सूरत हाल बनती है तो फिर वहां की जो लोकल आबादी है, यानी जो आम सिविलियंस हैं, उनको नुकसान ना हो। तो ये सूरत हाल भी हमने देखी। इसी तरह के जो है वो वहां पे गुरुद्वारों में ऐलानात भी हमने सुने, तो वो भी सूरत हाल पैरेलल चल रही है। और इसके साथ साथ जो अगर भारतीय मीडिया आप देखें तो उसमें भी बाकायदा तौर पर आपने देखा कि आरएसएस के जो लोग हैं उनसे भी मोदी मुलाकात कर रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि आरएसएस के नजरियात से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि वो पाकिस्तान को किसी सूरत कबूल नहीं करते। तो इस सूरत हाल को देखे जाए तो लगता यह है कि जंग होगी, और अगर अभी की सूरत हाल को देखा जाए तो क्या वो कन्वेंशनल वॉर होगी या फिर वो एटॉमिक वॉर होगी। तो इस पे जो इसहाक डार साहब हैं
जो डिप्टी वजीर आजम हैं, उन्होंने जो बयान दिया है और जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है DGISPR के साथ बैठ के, उसको देखा जाए तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर अब जंग होती है तो वो कन्वेंशनल वार नहीं होगी, यानी जैसे 1965 में, 1999 में और 1971 में हुई वैसी वॉर नहीं होगी। यानी वो ये समझते हैं कि ये वॉर कन्वेंशनल हद तक नहीं रहेगी, बल्कि ये फिर एटॉमिक वॉर तक जाएगी। तो उसके साथ अगर एटॉमिक वॉर तक जाती है, पहले तो ये है कि कन्वेंशनल वॉर में आपने देखा कि अगर हवाई मामलात में देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन बराबर सूरत हाल में है। और इसकी एक मिसाल आपने देखा, जो बालाकोट हमला की एक मजमूम साजिश थी और उसमें जो मामलात हुए और फिर जो अभिनंदन वाला वाकया था, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो फिजाई मामलात में अच्छी सूरत हाल में। और दूसरी जानिब अगर देखें जनाब, तो जो IT सेक्टर है, यानी जो साइबर वॉरफेयर है, उसमें भी पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं फौकियत हासिल किए हुए है। फौकियत तो नहीं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान क्योंकि एक डिफेंसिव माइंडसेट पे से आ रहा है इसमें, और पाकिस्तान की जो डिफेंसिव फोर्स है और जो डिफेंसिव पाकिस्तान ने इतने अरसे में जो एक अपना डिफेंस सिस्टम तैयार किया हुआ है, और कोई भी चीज़ अगर आती है तो पाकिस्तान उसको डिफेंस की लॉजिक के साथ जो है वो मामलात को चलाता है। यानी आपने देखा कि हमने जब एटॉमिक हमले भी किए तो तब भी हमने जो ये मामला रखा था तो वो यही था कि हमने इंडिया की वजह से ये जो है वो एटॉमिक प्रोग्राम जो है अपना लॉन्च किया है। और इसी तरह से फिर जो भी चीज़ इंडिया अगर कोई करता तो हम अपने डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में, जो कि मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क को की ज़रूरत भी है और उसमें कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से शायद हमें लिवरेज भी देती है पूरी दुनिया। अब उसके बाद अब ये है कि अगर ये जंग हो जाती है तो कौन सा मुल्क किसके साथ होगा। तो आपने देखा चाइना की पॉलिसी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने, उनके वजीर खारजा ने पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ रब्ता भी किया। उससे ये बेसिकली ये आप ले सकते हैं, और इंडियन मीडिया को आप अगर सुने तो वहां से भी ये बात पोर्ट्रे हो सकती है जनाब कि चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। इसके साथ साथ जो टर्की है उसने भी कुछ तैयारे भेजे हैं भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ही, और वो भी इस बात की दलील है कि टर्की भी इस मामले में पाकिस्तान के साथ होगा। अब अगर सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ा जो मामला है वो अगर देखें तो अमेरिका इसमें सबसे अहम रोल अदा कर सकता है, और अमेरिका के सदर ट्रंप ने बाकायदा तौर पे कह दिया हुआ है, और उनकी हमने देखा है कि फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी है कि वो किसी भी मजीद जंग में अमेरिका को नहीं इंडल्ज करना चाहते। तो इससे ये बात भी क्लियर होती है जनाब कि अमेरिका इस जंग में किसी सूरत किसी मुल्क को सपोर्ट नहीं करेगा। इस्लामिक दुनिया जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी, और इंडिया जो है उसको शायद रशिया से कुछ सपोर्ट मिले, लेकिन रशिया के साथ भी पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में अपने मामलात को काफी हद तक बेहतर किया है। लेकिन ये है कि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, लेकिन मसला ये होगा कि अगर पाकिस्तान इसमें कलैप्स करता है या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है तो इंडिया जो है उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। यानी पाकिस्तान अपना डिफेंस तो शायद कामयाबी से कर ले, लेकिन ऑफेंसिव माइंडसेट के साथ पाकिस्तान इस जंग में नहीं जा सकता। लेकिन होगा क्या इवेंचुअली अगर ये वॉर शुरू हो जाती है किसी भी एंड से, तो मेरा नहीं ख्याल, जैसे पाकिस्तानी वजीर खारजा ने कहा है, मुझे नहीं लगता कि ये फिर कन्वेंशनल वॉर रहेगी, ये एटॉमिक वॉर तक जाएगी, और तब फिर पूरी दुनिया जो है वो इसमें छलांग लगाएगी, और ये फिर वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब मामला बढ़ सकता है। उसके पीछे वजह यह है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल में आ जाता है, इस तरह की कंडीशंस में आ जाता है कि जब उसको अपनी सॉवरेंटी खतरे में नजर आएगी या अपने मुल्क की सालमियत खतरे में नजर आएगी, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो अपने एटॉमिक हथियार इस्तेमाल करने में पहल भी कर सकता है। तो ये मामला बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप देखें कि एटॉमिक जो मामलात हैं, अगर बाकी ममालिक में देखें तो वहाँ पे ये मोस्टली जो है वहाँ के जो सदर या प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास होते हैं। जैसे हमने देखा कि हमेशा एक बैग होता है डोनाल्ड ट्रंप के पास, और इसी तरह से जो है वो शायद नरेंद्र मोदी के पास ये इख्तियार हो इंडिया की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से आपको पता है कि ये सारा इख्तियार हमारे आर्मी चीफ के पास होता है। आपने देखा जब पुलवामा अटैक के बाद ये सारा मामला हुआ तो तब भी वो बंकर में चले गए थे और अंडरग्राउंड चले जाते हैं इस तरह की सूरत हाल में आर्मी चीफ, और वहां से ही ये सारी डिजाइन हुई जो अभिनंदन वाला मामला है। तो इसी तरह से अब ये सिचुएशन अगर होती है तो फिर ये सारी सूरत हाल जो है वो आर्मी चीफ के हाथ में आ जाएगी, तो वो मामला जो है वो फिर ज्यादा खतरनाक हो सकता है भारत के पर्सपेक्टिव से और भारत के लिए, क्योंकि जो फौजी माइंडसेट है
वो इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें ज़्यादा एग्रेसिव सोच रखता है, और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो शायद उस तरह से डिफेंसिव माइंडसेट के साथ चलते हैं या चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जानिब जाते हैं। तो ये भी एक सूरत हाल को जहन में रखना चाहिए। और अब की सूरत हाल में आपको क्या करना है कि अगर ये कन्वेंशनल वॉरफेयर होती है, तो हमने क्योंकि माजी में जंगें देखी हैं और माजी में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 के करीब नुकसान हुआ है दोनों जानिब, इस वजह से हम ये समझते हैं कि जंग कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप सीरिया से ये जाके बात पूछें, अगर आप सूडान की सूरत हाल देखें, अगर आप जनाब लीबिया से पूछें, आप पैलेस्टाइन से पूछें, तो वो इस कुर्ब से वाकिफ़ हैं। आप जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी के जो नवाही इलाके हैं उनसे जाके पूछें, जहाँ पे 80 सालों के बाद भी जो है कोई फसल नहीं होती। तो वहाँ की सूरत हाल को अगर आप देखें और उन लोगों से पूछें, तो वो आपको बताएंगे कि जंग कोई मजाक नहीं होता, और जंग एक इंतहाई सीरियस चीज़ और सीरियस इशू है, और इसको इंतहाई सीरियस लेना चाहिए। ना कि आप इस पे मीम्स बनाएं या आप उस वॉरफेयर और वॉर इकोनॉमी का हिस्सा बने, ना तो इस तरह के लोगों को व्यूज़ दें जो जंग को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, और इन लोगों को अनसब्सक्राइब भी करें और इनसे दूर जाए जहां तक मुमकिन हो सकता है, और ऐसे चैनल्स देखें जो मोहब्बत की बात करते हो और जो इस वॉर जोन से बाहर निकाले किसी तरह से। क्योंकि कोई भी जान जाती है, कोई भी जान जाती है, तो वो एक नुकसान है, वो ह्यूमंस का नुकसान है, वो इंसानों का नुकसान है, वो भारत की जानिब जाए, पाकिस्तान की जानिब जाए। तो आप इस तरह की सूरत हाल में मुझे तो ये हैरत हो रही है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग हैं, जिन्हें जो है वो अमन का गहवारा होना चाहिए, जिन्हें अमन का जो है वो सिपाही होना चाहिए, वो भी जंग की बातें कर रहे हैं। इसमें मिसालें आप देख सकते हैं, हमारी तरफ से शाहिद अफरीदी साहब जो है वो ट्वीट्स पे ट्वीट्स दाग रहे हैं, और उधर से अगर देखें तो वीरेंद्र सहवाग, शेखर धवन और बहुत से दूसरे लोग वो जो है वो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। तो इससे होगा ये कि दोनों जानिब का नुकसान होगा। ये क्रिकेट ग्राउंड नहीं है जिसमें एक मैच जीत जाएगा और दूसरा मैच हार जाएगा। ये जंग एक ऐसी सूरत हाल बना देगी कि जिसमें दोनों भी हार सकते हैं, और हमें ये चाहिए कि हम इस तरह की कंडीशन निकालें कि जिससे दोनों मुल्क जीतें और आम आवाम जीते। और असल जो जंग लड़ने की बात है वो लड़नी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया को गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और जो तालीम और सेहत से जो आजिज लोग हैं जिनको ये बुनियादी सहूलतें नहीं मैसर, उनके लिए आवाज़ उठाएं और इस तरह के नफरत अंगेज चीज़ों से जितना मुमकिन हो उतना दूर रहें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।